ओम नमः शिवाय। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज मैं आपको शिव महापुराण की कथा सुना रहा हूँ। आप सभी भक्तजन इस कथा को श्रद्धा पूर्वक मन लगाकर सुने। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, स्कंद के मुख से यह वचन सुनकर विष्णु जी ने देवताओं सहित कहा, हे स्कंद, आप शिव जी के पुत्र अर्थात शिव जी हैं। आप असुरों के वन के लिए दावाग्नि के समान हैं। इसी प्रकार सबने स्तुति की। उस समय गिरजा, गंगा, बल तथा मुनि पत्नियां आदि स्कंद की माताएं अपने पुत्र की इतनी शक्ति देखकर परस्पर लड़ने लगीं और वे सब उनको अपना अपना पुत्र कहने लगीं। हे नारद, तब तुमने उन सबको जाकर समझाया। तुमने शिवजी की इच्छानुसार स्कंद के जन्म का ठीक ठीक वर्णन किया तथा कहा कि ये शिवजी एवं गिरजा के ही पुत्र हैं। इन्होंने देवताओं के मनोरथ पूर्ण करने के लिए ही अवतार लिया है। यह सुनकर गिरजा के सिवाय सब अत्यंत दुखी हुई। तब स्कंद ने प्रसन्न होकर गंगा से कहा, हे माता, तुम तो संसार की माता हो तथा शिवजी की स्त्री हो। अस्तु, मैं तुम्हारा पुत्र सदैव कहलाऊंगा। उसी प्रकार स्कंद ने सबको समझा दिया। तत्पश्चात स्कंद ने विष्णु जी तथा ब्रह्मा जी से कहा, हम दैत्यों का क्षण भर में नाश कर देंगे। तुम लोग किसी प्रकार की चिंता मत करो। तुम सब लोग तत्पर होकर शिव जी की सेवा करो। जो भी कार्य उत्सव करो उसमें प्रसन्न होकर शिव जी का जय जयकार करते रहो। यह आज्ञा पाकर समस्त देवता आदि एक साथ शिव जी का जय जयकार करने लगे। हे नारद, इसके पश्चात समस्त देवता आदि सेना सहित सज्जित होकर स्कंद के साथ चले। शिवजी गिरजा एवं गणों के साथ कैलाश को चले गए। उस समय तारक ने यह सुनकर तथा देवताओं के सब उपाय का परिणाम जानकर बड़े क्रोध से देवताओं पर आक्रमण किया तथा उनका सामना करने के लिए चतुरंगनी सेना सजाकर करोड़ों सैनिकों को अपने साथ लेकर चला। उस समय युद्ध के बाजे बजने लगे। हे नारद, उस समय तुमने तारक के पास जाकर यह कहा, हे असुरराज, अब तुम्हारे लिए बड़ी विपत्तियां पहुंची हैं, क्योंकि देवता आदि ने शिवजी की सेवा एवं भक्ति करके तुम्हें मार डालने का उपाय किया है। तुमने तारक को सब वृतांत आदि से अंत तक कह सुनाया कि शिवजी को कल्प वृक्ष के समान समझो। वे सबको समान दृष्टि से देखते हैं तथा भक्ति एवं सेवा के अधीन रहते हैं। इसलिए अब तुमको यही उचित है कि तुम भी कोई उपाय करो। तदुपरांत देवताओं के साथ युद्ध करो। यदि तुम विजय प्राप्त करना चाहते हो तो हमारा कहना मानो। यदि तुम हमारी बात नहीं मानोगे तो तुम्हारा इसी समय अवश्य ही नाश हो जाएगा। हे नारद, मृत्यु के वशीभूत होकर तारकासुर ने तुम्हारी इन बातों पर कोई ध्यान न दिया तथा हंसकर बोला, हे नारद, तुम शिवजी के पास जाकर कह दो कि तुम जिस प्रकार भी वीरतापूर्वक युद्ध कर सकते हो करो। उसमें किसी प्रकार की कोई कमी ना रह करना। तुम इस दूध पीते हुए बच्चे को अपना भगवा बनाकर लड़ाई करना चाहते हो। इसे मालूम होता है कि तुम इस युक्ति द्वारा अपनी मृत्यु चाहते हो। हमने तुम्हारी वीरता कई बार देखी है। तुम दूसरों पर भरोसा करते हो, परंतु दूसरे के बल से विजय नहीं मिलती। एक मुचकुंद के बल से भी तुमने चाहता कि हम पर प्रबल हो सको, सो हमने उसकी भी वीरता देख ली और सब देवताओं को उसके साथ ही बंदी बना लिया। अब तुम इस छोटे से लड़के को साथ लेकर हमसे युद्ध करना चाहते हो, सो मैं तुमको दिग्पति सहित मारकर त्रिभुवन पर निष्कंटक राज्य करूंगा। हे नारद, तारकासुर के ऐसे गर्वपूर्ण वाक्य सुनकर तुमने क्रोधित होकर उत्तर दिया, हे तारक, अहंकार सदैव दुखदायी होता है। तुमने जिस मुचकुंद का वर्णन किया वह शिवजी का परम भक्त है। शिवजी उसके सहायक हैं। जिसके ऊपर शिवजी कृपा करते हैं वह सदैव देवताओं, मुनीश्वरों तथा मनुष्यों से अधिक शक्तिशाली होता है। तुम जिसको दूध पीता बालक समझते हो वह तो प्रलयकाली शिव का ही स्वरूप है। तब तारक ने क्रोधित होकर तुमसे फिर कहा, हे नारद, तुम वीरों के बल के विषय में क्या जानते हो। तुम तारक के मुख से यह वचन सुनकर तुरंत ही उसकी सभा से उठकर मेरे यहाँ चले आए तथा विष्णु जी और मुझसे यह सब बातें कहीं। तुमने यह भी कहा कि यह बालक तारकासुर पर अवश्य विजय प्राप्त करेगा तथा मेरा यह वचन सत्य है कि शिवजी का यह लड़का तीनों लोकों में निर्भय है। हे नारद, तुम्हारे इस वचन को सुनकर हम सब अत्यंत प्रसन्न हुए तथा युद्ध की इच्छा से शिवजी का ध्यान कर उठ खड़े हुए। स्कंद को सेनापति बनाकर इंद्र के साथ हाथी पर चढ़ाया तथा सब लोकपाल एकत्रित हो गए। रणभेरी, दुदुम्बी, मृदंग, वीणा, बीन आदि युद्ध के बाजे बजने लगे तथा नृत्य गायन होने लगा। स्कंद इंद्र को हाथी सौंपकर
स्वयं विमान पर सवार हुए, तब चारों ओर से शिवजी के पुत्र का जय जयकार हुआ। वरुण, इंद्र, अनल, यमराज, कुबेर, ईशान आदि आठों दिक्पति अपनी सेना सहित युद्ध के लिए तत्पर हो गए। विष्णु जी ने शिवजी का ध्यान कर आनंद प्राप्त किया। उनकी सेना का वर्णन करना कठिन है, क्योंकि वे त्रिभुवन के स्वामी हैं। इसके पश्चात पूरी सेना त्रिभुवनपति को सबसे आगे करके चली तथा स्कंद पर्वत के नीचे उतरकर अंतर्वेद में स्थित हुई। फिर उसके मध्य भाग को, जो हर विनया के नाम से प्रसिद्ध है, युद्ध स्थल निश्चित कर तारकासुर को युद्ध का संदेश भेजा गया। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, तारकासुर भी एक अच्छे विमान में छत्र चवर के साथ आरूढ़ होकर अपनी विशाल सेना सहित रणभूमि में आ पहुंचा। इस प्रकार सेनाएं अंतर्वेद में आ पहुंची। दोनों ओर से गड़ी बनाई गई। पहली पंक्ति हाथियों की, दूसरी घोड़ों की, तीसरी रथों की तथा चौथी प्यादों की। इस प्रकार क्रम से सेना सजाई गई। दोनों ओर से वीर सांग, शूल, परशु, पास, कृपान, भिंडपाल, तोमर, मुदगर, चक्र, भुसुंडी, नारा आदि अस्त्र शस्त्र लेकर युद्ध स्थल में अपनी वीरता दिखलाने के लिए आ पहुंचे। तभी दोनों ओर से वीरों ने बड़े वेग से युद्ध रचना की। फिर देवता तथा दैत्यों का घोर युद्ध आरंभ हुआ। दोनों ओर की चतुरंगनी सेना नष्ट हुई, यहाँ तक कि थोड़ी सी देर में ही यह युद्ध स्थल सैनिकों के मृत शरीरों से भरकर भयानक हो गया। अनेक वीर पृथ्वी पर गिरकर मार मार शब्द का उच्चारण करते थे। कोई तलवार से घायल, कोई मुग्धर तथा कोई गदा से मूर्छित था। रक्त की नदी बह चली। भूत, प्रेत, पिशाच आदि ने रक्त पीकर तृप्ति प्राप्त की। बैतालों ने आकर हाथियों के सिर उछाले। इसी प्रकार धीरे धीरे देवता एवं दैत्य मरे, परंतु कुछ समय के पश्चात युद्ध भूमि प्रलय के समान दिखाई देने लगी। तारक स्वयं इंद्र से युद्ध करने लगा। अग्नि, संलाद परस्पर युद्ध करने लगे। यमराज के साथ जम्ब ने युद्ध किया। निरति के साथ संबल तथा पवन के साथ पवमान, धनपति के साथ बृहतसेन, उष्णा के साथ घननाद, सूर्य के साथ सुनाई तथा चंद्रमा के साथ सुलग द्वंद्व युद्ध करने लगे। इन सब ने घोर युद्ध किया। दोनों दल अपनी अपनी विजय की इच्छा करते थे, परंतु कोई भी परास्त न हुआ। उस समय युद्ध स्थल अग्नि से जले हुए वृक्षों के समान भयानक दिखाई देता था। हे नारद, युद्ध भूमि का ऐसा दृश्य देखकर तारकासुर ने बड़े वेग से इंद्र के ऊपर आक्रमण किया तथा उनके हृदय में सांग मारी, जिसके आघात से इंद्र हाथी से धरती पर गिर पड़ी। इसी प्रकार दिक्पति भी दैत्यों से परास्त होकर भाग चले। कोई भी युद्ध में दैत्यों के सम्मुख खड़ा न रह सका। इस प्रकार देवताओं की पराजय देखकर मुचकुंद ने सोचा कि अब मुझे देवताओं की सहायता करनी चाहिए। मैं शिवजी का उपासक हूँ और वे मेरे सहायक हैं। यह सोचकर मुचकुंद तारक दैत्य के सम्मुख आया। फिर बड़ी देर तक वे युद्ध करते रहे, परंतु दोनों में से कोई किसी को परास्त न कर सका। अंत में कोई उपाय न देख मुचकुंद ने तलवार हाथ में लेकर तारक दैत्य के हृदय पर प्रहार किया। यह देख तारक ने हंसकर कहा, हे मुचकुंद, तुम मनुष्य हो, मुझे तुम्हारे साथ युद्ध करने में लज्जा आती है। मुझे बड़ा खेद है कि तुमने मेरे ऊपर जिस शस्त्र का प्रहार किया उसका मुझ पर कोई प्रभाव न पड़ा। तब मुचकुंद ने उत्तर दिया, हे असुरराज, मैं अब शिवजी की कृपा से तुमको जीवित नहीं छोड़ूंगा। ऐसा कौन सा दैत्य है जो मेरे सम्मुख खड़ा होकर मेरे प्रहार सह सके। यह कहकर मुचकुंद ने तारक के ऊपर एक और असी मारी। अभी वह असी तारक को लगी तक न थी कि उसने तुरंत सांग मारकर मुचकुंद को घायल कर पृथ्वी पर गिरा दिया। यह देख मुचकुंद ने पृथ्वी से उठ अत्यंत क्रोधित हो तारक के वध का विचार कर अपने धनुष को हाथ में लिया और ब्रह्मास्त्र चलाया। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, यह देखकर तुमने मुचकुंद को मना किया और समझाया कि यह तुम्हारे हाथ से नहीं मरेगा। इसकी मृत्यु मनुष्य के हाथ से नहीं है। इसको तो केवल स्कंद ही मारेंगे। जहाँ अपना कोई बस न चले वहाँ शांत रहना ही उत्तम है। यह कहकर तुम सब देवताओं सहित स्कंद जी की सेवा में पहुँचे तथा उनकी स्तुति एवं पूजा करने लगे। देवताओं को ऐसा करते देख दैत्यों ने अत्यंत क्रोधित होकर घोरनाद के साथ बाणों की वर्षा की। तब वीरभद्र क्रोधावेश में भरकर युद्ध भूमि में आप उपस्थित हुए। बोलो शिव महाप्राण की जय। बोलो शिव शंकर भगवान की जय।